नमस्कार, शुभ मध्याह्न। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी और किताब का नाम है हमारा संचयन भाग क्रमांक 2 और उसका आज हम पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 2 सपनों के से दिन, ये पाठ देखने जा रहे हैं और उसका आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। और देखो, इस पाठ के लेखक है गुरुदयाल सिंह। इनका मैंने देखो, ये गुरुदयाल सिंह है। इनका हमने कल के वीडियो में परिचय देखा और कल हमने छात्रों पृष्ठ क्रमांक 45 का पहला गद्यांश देखा। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कल देखो गुरुदयाल सिंह जी बोल रहे थे कि जो यह बात तब से समझ आई कि जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने के गया और लेखक बोल रहे कि वहाँ मैंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलने क्यों इतना अच्छा क्यों लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने का वो चले आते हैं। अब देखो छात्रों, यहाँ तक हमने कल देखा था, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 20 कल हमने देखा था। पृष्ठ क्रमांक 20 का हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे पृष्ठ क्रमांक 20 का दूसरा गद्यांश। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए थी। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि पर चुनिए आड़तीए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहिया लिखने लगा दे लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। वह तो अभी तक अलिफ बे जिम च भी सीख नहीं पाया। देखो, गुरुदयाल सिंह जी वर्णन कर रहे, ध्यान दीजिए छात्रों। यहाँ पर गुरुदयाल सिंह जी बोल रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते हैं, यानी कि एकदम मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले ये सब छात्र हैं। देखो, सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव में से ही आकर बसे थे। देखो, लेखक अपने मोहल्ले की बात कर रहे हैं और लेखक बोल रहे हैं कि बहुत सारे मोहल्ले में तो बहुत सारे परिवार हमारी तरह आसपास के गाँव से में ही आकर यहाँ पर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोग थे। देखो, यहाँ पर बोल रहे 2-3 घर और साथ में रहने वाले उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। लेखक बोल रहे हैं कि आज जितने भी समझो बच्चे थे, छात्र थे, सभी की जो आदतें थी वो एक जैसी ही थी। और आगे बोल रहे हैं कि उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब फेंक आए और स्कूल में गए ही नहीं। देखो, लेखक बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे तो स्कूल में जाते ही नहीं थे और समझो जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि उनकी नहीं होने के कारण बोलते हैं कि किसी बस्ता जो किताब का थैला तालाब में फेंक कर आए और स्कूल में कभी बाद में वो गए ही नहीं। और आगे के बोल रहे गुरुदयाल सिंह कि नहीं माँ बाप ने जबरदस्ती उन बच्चों को अपने स्कूलों में भेज दिया। यहाँ तक कि पर चुनिए आड़तीए भी। देखो, पर चुनिए के जो दुकानदार होते हैं, जो आड़त जिनकी आड़त होती है कपड़े की अथवा जो ये अनाज की अथवा फसल की,
तो वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते हैं। कारण आगे लेखक बोल रहे हैं कि कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, देखो अगर समझो कभी अचानक किसी अध्यापक से बात होती तो वो कहते कि मास्टर जी, गुरुजी, हमें इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, अरे क्या इसे हमें तहसीलदार बनवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पड़वा कर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे। देखो वो बोल रहे थे कि देखो अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा हो जाए तो जो पंडित घनश्याम जी है, दास जी है, उनके लंडे लंडे यानी कि हिसाब किताब रख लिखने की पंजाबी प्राचीन वो लिपि होती है, पढ़वा कर दुकान आदि पर भैया लिखने लगा लेंगे। बहिया बहिया यानी कि खाता, दुकान के हिसाब किताब का ब्यौरा रखने जिसमें लिखा जाता है वो बही होती है। ठीक है। अब आगे लेखक बोल रहे हैं कि पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। ये होने के बाद देखो आगे बोल रहे हैं कि वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम भी सीख नहीं पाया। अब पृष्ठ क्रमांक देखो अगला जो दिया हुआ है इसमें सिर्फ हमारे जो लेखक है गुरुदयाल जी सिंह जी का उनका यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। उन्होंने अपने माथे पर पगड़ी बांधी हुई है और उसकी मूछें और बाल बड़े बड़े हो गए, सब सफ़ेद हो गए और वाइट कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है और सोफे पे वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये फोटो दिया है। अगला हम पेज देखते हैं छात्रों, देखो पृष्ठ क्रमांक 22, ध्यान दीजिए पृष्ठ क्रमांक 22 के बारे में चर्चा करते हैं। देखो पढ़ता हूँ, एक बार आप ध्यान दीजिए। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवार से थे। जब बहुत छोटे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सब एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। देखो पृष्ठ क्रमांक 22 का पहला गद्यांश पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए छात्रों, कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवार से थे। आगे बोल रहे कि जब बहुत छोटी थे तो उनकी बोली कम ही समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें, लेखक बोल रहे कि हंसी आने लगती। लेखक कौन बोल रहे हैं? गुरुदयाल सिंह, बराबर है। और परंतु खेलते तो सब एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पृष्ठ क्रमांक 22 का दूसरा गद्यांश ध्यान दीजिए। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए। देखो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति, ये लोगों के अनुसार कहने वाली बात होती है, उसको लोकोक्ति कहते हैं। यह खेड़न का जो अर्थ दिया है खेलने के। देखो खेलने के जो 4 दिन होते हैं वो कैसे बीत गए और कब चले गए। हम में से कोई भी ऐसा न था कि जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझते हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ भी था काम कराने लगे। अब पृष्ठ क्रमांक 22 का हम तीसरा गद्यांश पढ़ते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनोहर लगती है। देखो छात्र अपने गुरुदयाल सिंह जी अपने बचपन की याद कर रहे हैं कि बोलते हैं बचपन में घास यानी कि जो आपका ग्रास होता है, मराठी में उसको गवत बोलते हैं, अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनुष्य को मनमोहक, ये मन को मोहित करने वाली लगती है। यह शब्द शायद आदि शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे परंतु आज तक याद है। अब आगे देखो लेखक बोल रहे गुरुदयाल सिंह जी, याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। देखो यहाँ पर जो वातावरण है बहुत ही सोच समझ के अनुकूल होगा। आगे लेखक बोल रहे परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, देखो लेखक बोल रहे जिन्हें हम डंडिया कहा करते हैं, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक लेखक बोल रहे आज तब भी आज मूंद कर महसूस कर सकता हूँ।
आगे बोल रहे कि उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। देखो यहाँ पर लेखक बोल रहे कि जब हम स्कूल में थे तो उस दिन की बात कर रहे कि स्कूल की छोटी छोटी वो क्यारियाँ होती थी, फूल मुझे फूल पौधे रखने की वो जगह, ठीक है, तो पेड़ लगाने की जगह। वो बोलते हैं कि उस फूल की कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब नाम के फूल होते थे, गेंदा और मोती की दूध सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। आगे लेखक बोल रहे गुरुदयाल सिंह जी की ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी चपड़ासी यानी कि चपरासी नौकर से आंख बचाकर कभी कभार कभी कभी हाँ एक दो तोड़ लिया करते थे। आगे बोल रहे कि उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी हम महसूस कर पाता हूँ। और लेखक आगे बोल रहे कि परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सुखाकर फिर हम उस फलों का क्या किया करते थे। शायद बोल रहे हैं ना, जब मैं डाल लेते माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते और उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। ठीक है, आगे पृष्ठ क्रमांक 22 का 1, 2, 3 और चौथा गद्यांश पढ़ रहे हैं। देखो जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और से कुछ बड़े सयाने होने के एहसास में उत्साहित भी होते। आगे बोल रहे परंतु दूसरी और नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा हुआ करते थे। आप देखो आगे बोल रहे हैं पुस्तक क्रमांक 22 का आखिरी का गद्यांश ध्यान दीजिए। देखो लेखक कौन है? गुरुदयाल सिंह जी अपने बचपन की यादें वो बता रहे हैं। तब स्कूल में लेखक बोल रहे हैं कि तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक तो जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों के फर्क ही था। आगे बोल रहे कि पहले तो 3 सप्ताह में तो खूब खेलकूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ हम नैनीहाल चले जाते, मुझे नैनीताल, हाँ बराबर है, वहाँ बोलते कि नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। आगे वर्णन कर रहे कि छोटा सा पिछड़ा गांव था कोंता मामा का, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। आगे लेखक बोल रहे कि नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत ही खुश हो जाती। आगे बोल रहे कि अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने की कहती, यानी खुद के मुझे बेटे के लड़के को। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। लेखक अपने बचपन का वर्णन कर रहे हैं। कपड़े उतार पानी में घुस जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। आगे बोल रहे कि गीले शरीर के गर्म रेत से खूब लथपथ उसी तरह वो भागते कि जिस प्रकार से किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा लेते। ठीक है छात्रों, आज हमने पुस्तक क्रमांक 20 का दूसरा गद्यांश देखा, 21 का हमने यहाँ पर जो उसका फोटो था गुरुदयाल सिंह का उनके बारे में चर्चा की, पुस्तक क्रमांक 22 पढ़ा, और आज हमारा देखो पुस्तक क्रमांक 23 की हमने पहली पंक्ति पढ़ी। ठीक है छात्रों, समय को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पूर्ण विराम लेते हैं, वाणी को विराम देते हैं। कल आने वाले तीसरे भाग में वीडियो में पुस्तक क्रमांक 23 पर चर्चा करेंगे। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।